व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीतू सर की क्लासेस। जीतू सर की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। पिछली वीडियोस में मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताई थी। होपफुली आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जाके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और आज हम आप लोगों को कराएंगे लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है। लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन आते ही है। एक्चुअली ये क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें चॉइस होती है आपकी, या तो आप रिपोर्ट राइटिंग करो या तो लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन, ठीक। तो आज हम शुरू करते हैं लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंटर दे दूं, बताना बेहतर होगा कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स या नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, बड़े सारे, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, सारे न्यूज़पेपर में एक कॉलम आता है क्लासिफाइड कॉलम, जरूर देखा होगा आपने। और खास करके संडे के दिन तो आप देखो जो क्लासिफाइड कॉलम होता है पूरा भरा रहता है, पूरा का पूरा। तो जो क्लासिफाइड कॉलम आता है उसमें ढेर सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं। उन एडवर्टीजमेंट में वैकेंसीज होती है अलग अलग सेक्टर्स की, अलग अलग कंपनी की, अलग अलग स्कूल की, अलग अलग होटल की। तो अलग अलग सेक्टर्स की इसमें वैकेंसीज होती हैं और लोग उसको पढ़ते हैं। इफ दे फाइंड इट सुटेबल, जब उसके लिए उनको लगता है कि ये जॉब मेरे लायक है, तो फिर वो अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं फिर वो? लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन, फिर उस जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो शुरू करें? पक्का? चलिए देखते हैं। लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन, 5 marks. These are letters written to either make a request or apply for service. ये एक तरह का लेटर होता है जो हम सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। सिंपल सी बात है। बेसिकली जॉब एप्लीकेशन हैज 2 parts. जॉब एप्लीकेशन लिखते समय इन बातों का ध्यान दें कि जॉब एप्लीकेशन में 2 parts होते हैं, ओनली 2 parts. The first one is covering letter, second one is बायोडेटा या रिज्यूमे या सीवी, जिसे हम कहते हैं क्यूरिकुलम विटाए, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो इसमें जॉब एप्लीकेशन में 2 parts होते हैं। वन मोर टाइम, कवरिंग लेटर, बायोडेटा और रिज्यूमे और सीवी। तो ये 2 पार्ट होते हैं। एक एक पार्ट को हम आराम से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जरा देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कवरिंग लेटर की। कवरिंग लेटर होता क्या है? कवरिंग लेटर एक सिंपल लेटर होता है यार, जो आप लिखते चले आ रहे हो क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक सिंपल सा लेटर होता है और लेटर का फॉर्मेट आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट पे सेंडर्स एड्रेस होता है, देन डेट होता है, देन जिसको आप लिखते हो उसका एड्रेस होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, लेटर की बॉडी होती है, लास्ट में योर सिंसियरली एंड दैट्स ऑल। ये हमारा है कवरिंग लेटर। तो ये नाम आपने सुना है कवरिंग लेटर, बहुत बड़ा नाम, इससे घबराइए मत, ये कौन सी चीज है, नहीं यार, सिंपल लेटर है ये कवरिंग लेटर, ठीक। तो कवरिंग लेटर के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फिर से शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एड्रेस, सबसे पहले क्या होता है बेटा? सेंडर्स एड्रेस। एड्रेस होता है गिवन, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन पेपर में एड्रेस गिवन है। अगर क्वेश्चन पेपर में एड्रेस गिवन नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन पेपर में एड्रेस गिवन नहीं है तो आप अपना पर्सनल एड्रेस बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। नो, नेवर एवर, कभी नहीं। अपना पर्सनल एड्रेस, अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशंस को हम शीट में बिल्कुल भी शेयर नहीं करते। चाहे अपना खुद का नाम नहीं लिखते या तो अपना एड्रेस नहीं लिखते, अपना फोन नंबर, बिल्कुल भी अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम नहीं लिखते, हम नहीं शेयर करते। तो हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन, बेसिकली ज्यादातर क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में ही एड्रेस दिया होता है, इन केस अगर नहीं दिया है तो क्या लिखते हैं? एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिखेंगे? एग्जामिनेशन हॉल। देन डेट, एज यूजुअल डेट लिखेंगे। उसके बाद द पर्सनल मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द कंपनी, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ भी हो। सपोज दैट, क्योंकि जो हमारा लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब है, ये तो किसी भी सेक्टर के लिए हो सकता है। हो सकता है आप किसी मैनेजर के लिए लिख रहे हो, हो सकता है प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल के लिए लिख रहे हो सकता है। तो फिर उसके बाद आपको नेम ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी में जॉब अगर आपको डालनी है, उस कंपनी का नाम, स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर एड्रेस। ये हमारा हो गया नंबर 3। तो फर्स्ट वन, सबसे पहले हम लिखते हैं एड्रेस, अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल। नंबर 2 डेट, नंबर 3 the personal manager, principal of the school, name of company, school, organization, whatever.
नंबर 4 पे हमारा आता है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसके बाद मैंने कोई ब्लैंक छोड़ा है, जिस किसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो आप उस पोस्ट का नाम लिखोगे। सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं बेटा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये मैंने अपना ब्लैंक छोड़ा है, कौन सी पोस्ट के लिए तो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो वो पोस्ट यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट लिखते समय एक छोटी सी बात आप सबको बता रहा हूं मैं, जो बहुत सारे बच्चे उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं या उसमें ध्यान नहीं देते। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पहला फर्स्ट वर्ड कैपिटल में होना चाहिए एंड इट मस्ट बी अंडरलाइंड। अगर आपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया है तो वो बहुत अच्छा होता है। मार्क्स मिलते नहीं, याद रहे, पेपर में एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलते नहीं है, मार्क्स छीना जाता है, मार्क्स लिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ व्हाटएवर सर्व। फिर उसके बाद हमारा आता है नंबर 6 पे बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होता है बेटा, रेफर टू द एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले आप बोलोगे कि विद द रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड दिस एंड दिस। मतलब आपने हिंदुस्तान टाइम्स में इस डेट को आपने एडवर्टीजमेंट देखी, ठीक है बेटा। आप लेटर में लिखोगे कि आपने हिंदुस्तान टाइम्स में इस दिन को जो आपने एडवर्टीजमेंट दी थी उसको देखने के बाद मैं अपने आप को, आई जस्ट वांट टू पुट फॉरवर्ड माई सेल्फ फॉर द सेम पोस्ट, मैं अपने आप को इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। रेफर टू द एडवर्टीजमेंट। उसके बाद आप लिखोगे रीजन फॉर द अप्लाइंग, मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपका स्कूल बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर बेटर कर पाऊंगा, ठीक है। स्टेटिंग द सुटेबिलिटी, आप सुटेबल हो, आप क्यों सुटेबल हो भाई, बिकॉज आई एम यंग, आई एम एनर्जेटिक, ठीक है, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अपनी कुछ पॉजिटिविटी, अपनी जो पॉजिटिव चीजें उसको आप बता दो। फिर उसके बाद योर्स फेथफुली, सिग्नेचर, नेम, उसके बाद इनक्लोजर बेटा आपको जरूर आना है। इनक्लोजर में कि आपने उसके साथ साथ क्या और कौन कौन से पेपर्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपने लगाए हैं। इनक्लोजर में आपका आएगा बायोडाटा, सिंपल। उसके बाद रेफरेंसेस, किसका आप रेफरेंस लेके वहां पर पहुंचे हो, किसकी पैरवी लेके आप पहुंचे हो। और उसके बाद टेस्टिमोनियल्स, जो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये हो गया, क्या हो गया, हमारा कवरिंग लेटर हो गया। अब हमारा सेकंड पोर्शन आता है। सेकंड पोर्शन कौन सा बेटा, बायोडेटा। अब हमारा आता है बायोडेटा बहुत ही सिंपल है। बायोडेटा कहते हैं, रिज्यूमे कह सकते हैं या सीवी कह सकते हो। तो सबसे पहले नेम, आपका नाम, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आप अपना नाम लिखो। फादर्स नेम, एड्रेस, अपना एड्रेस लिखोगे आप। ईमेल एड्रेस, आप एड्रेस लिखो ताकि वो आपके साथ संपर्क कर पाए। DOB, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको लिखना है। लैंग्वेजेस नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, लैंग्वेजेस नोन लिखते हैं। इसके बाद और भी सारी चीजें होती है, नेशनैलिटी होती है, हॉबीज होती है, आप चाहो तो लिख सकते हो। नेशनैलिटी इंडियन, अगर आप इंडिया से हो। हॉबीज क्या क्या आपकी है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, जो भी हो वो भी आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा चीज है, वो हमारी जो चीज है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और उसको लिखते समय इन बातों का ध्यान दें बेटा, ये बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहले इसको हम इस तरह से, एक फॉर्मेट हमारा ये है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ये फॉर्मेट है। कैसे, एग्जाम, कौन सा एग्जाम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ईयर, किस ईयर में आपने पास किया है, परसेंटेज कितनी है। आई बात समझ में, एक बार फिर से देखना। एग्जाम कौन सा है, सपोज आपने 10th कहाँ से किया है, क्लास 10th, और ये 12th। फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, BA BCom वगैरह जो भी है, या जो मास्टर आपने किया है, B.Ed किया है, M.Ed किया है, जो भी डिग्री डिप्लोमा जब आपने लिया है। बोर्ड, कौन सा बोर्ड, सपोज दैट हमारा है, ये हमारा कौन सा है, CBSE बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE बोर्ड। और आपने किस ईयर में किया, ईयर का नाम लिख दो। परसेंटेज, मतलब क्लास 10th आपने CBSE बोर्ड से करी है, किस ईयर में किया है, कितनी परसेंटेज आई। ऑन द सेम फैशन, ऑन द सेम पैटर्न, क्लास 12th CBSE बोर्ड से किया है, किस ईयर में किया, कितनी परसेंटेज आई। फिर आपका जो भी है, BA किया आपने, BCom किया आपने, DU से किया, कहाँ से किया, कितनी परसेंटेज, ये सारी डिटेल आपकी आ जाएगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। कम along with me and it will be very easy to obtain 5 marks। 5 मार्क्स प्राप्त करना, 5 मार्क्स लेना बहुत आसान होता है। कम along with me, ये हो गया आपका। इसके बाद एक्सपीरियंसेस, अगर आपका एक्सपीरियंस कौन कौन से, इसके पहले आपने किस स्कूल में पढ़ाया। बाय द वे, अगर आप पोस्ट ऑफ टीचर, अगर टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसके पहले किस किस स्कूल में पढ़ाया हुआ है।
अगर आप शेफ की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो होटल में, तो उसके पहले आपने किस किस होटल में आपने काम किया हुआ है। अगर आपने अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हो, उसके पहले आपने किस किस कंपनी में काम किया है, तो आप यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एक्सपीरियंस लिखोगे, नंबर 1। नंबर 2, नेक्स्ट हमारा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस आप किसका किसका सोर्स लेके आए हो, किसकी किसकी पैरवी लेके आए हो, ठीक है, रेफरेंसेस। तो आप रेफरेंसेस में याद रखना, रेफरेंसेस में क्या लिखेंगे, नेम, किसका रेफरेंस है भाई, और डेजिग्नेशन, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका रैंक क्या है, वो क्या है। तो एक या दो, जो भी 1 2 3 रेफरेंसेस वो ले सकते हैं। फिर लास्ट में हमारा आएगा सेकंड लास्ट प्लेस और द लास्ट वन डेट। इस तरह से हमारा ये एक हमारा फॉर्मेट था। मैंने कहा बेटा ये हमारा एक फॉर्मेट था, ये हमारा फॉर्मेट था लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन। सिंपल सी बात है, एक बार मैं फिर से समराइज कर दूंगा। लेटर्स फॉर जॉब एप्लीकेशन के लिए इसमें 2 चीजें होती है, कवरिंग लेटर और बायोडेटा। ये हमारा हो गया कवरिंग लेटर, उसके बाद हम बायोडेटा, क्योंकि हमारे पास कोई बोर्ड है तो ये लिखोगे और उसके बाद फिर ये लिखोगे, नीचे लिखोगे। आई बात समझ में? तो इस तरह से मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, एक एग्जांपल देके आपको बता देंगे कि लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से शॉर्ट एग्जांपल। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि एक शॉर्ट एग्जांपल जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो एक शॉर्ट एग्जांपल देखते हैं। यू आर राम रजनी लिविंग एट केशवपुरम न्यू दिल्ली। यू आर राम रजनी लिविंग एट केशवपुरम न्यू दिल्ली, आपका एड्रेस है। एंड आपने क्लासिफाइड कॉलम में आपने एक एडवर्टीजमेंट पढ़ी, और वो जो एडवर्टीजमेंट थी वो रिक्वायर्स अ लेक्चरर इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक लेक्चरर की रिक्वायरमेंट है उस स्कूल के पास या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास, विद 5 मिनिमम ईयर्स एक्सपीरियंस, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस उनको चाहिए। और यू कैन अप्लाई एट बॉक्स नंबर 123 हरिनगर न्यू दिल्ली, ये उनका एड्रेस है, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेंडर्स एड्रेस, आपका एड्रेस होता है सबसे पहले, तो ये आपका एड्रेस है। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया केशवपुरम न्यू दिल्ली, केशवपुरम न्यू दिल्ली 15। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है नंबर 2 पे, डेट। उसके बाद हमारा क्या आता है बेटा, डेट। हमने डेट लिख दी 29 जैन 2020, ठीक, डन, समझ में आई बात। उसके बाद हम जिसको लेटर लिख रहे हैं, हम क्लासिफाइड में हमने जिनका एड्रेस देखा है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस, बॉक्स नंबर 123 हरिनगर न्यू दिल्ली। सिंपल, वेरी सिंपल एज ईटिंग खिचड़ी विद हेल्प ऑफ स्पून, बहुत इजी है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सब्जेक्ट लिखते समय छोटी सी बात का ध्यान देना, छोटी सी बात का कि पहला वर्ड कैपिटल में, एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ लेक्चरर इंग्लिश, APLE, बहुत जरूरी है, इसी से मार्क्स मिलता है। छोटी छोटी गलतियां अगर आप नजरअंदाज करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलो अब आगे बात करते हैं, रिस्पेक्टेड सर। क्या बात करेंगे, रिस्पेक्टेड सर, ये सैल्यूटेशन है। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, ये लाइन आप हर जितने भी जॉब एप्लीकेशन है आप ये लाइन सब में डाल सकते हो, एकदम जिसे कहते हैं कट कॉपी पेस्ट, ये लाइन। With reference to your advertisement in the Hindustan Times dated this for the post of, यहाँ तक ये लाइन आप किसी भी जिसको हम कहते हैं कि लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन, किसी भी जॉब एप्लीकेशन में ये लाइन आप हर जगह आप इसको पेस्ट कर सकते हो। एक बार फिर से देखते हैं, with reference to your advertisement in the Hindustan Times dated 15 Feb 2020 for the post of, कि मतलब मैंने आपकी एडवर्टीजमेंट देखी, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में आपकी एडवर्टीजमेंट देखी और फिर उसके लिए उस पोस्ट के लिए मैं अपने आप को आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक बार फिर से देखते हैं, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 15 Feb 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर। ये जो लाइन मैंने कही है ये सब में लगेगा, हर में लगेगा। I wish to apply for the same, मैं इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। My detailed resume is enclosed here with for your kind consideration, या आप लिख सकते हो for kind persuasion। ये मेरा रिज्यूमे इस लेटर के साथ मैंने टैग किया हुआ, मैंने इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है।
आगे की बात करते हैं। एज रिक्वायर्ड बाय यू, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एज रिक्वायर्ड बाय यू आई हैव एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश बोथ इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक, क्योंकि आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। एज रिक्वायर्ड बाय यू आई हैव एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश both in speaking and writing. I assure you of my devotion to the work while working as a teacher in your reputed college. आप अपनी वहां पर डेडिकेशन के बारे में बताओगे, अपनी पॉजिटिविटी के बारे में बताओगे। I shall be available for interview at any time that suits you. At any time convenient to you. जब आपकी मर्जी हो आप बताओ, मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हूँ। और लास्ट में अगर आप चाहो तो थोड़ी सी कंडीशन आप पुट कर सकते हो। However, a notice of 2 days will be highly appreciated. लेकिन अगर आप 2 दिन पहले थोड़ा इन्फॉर्म कर देंगे तो वो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ठीक, तो लास्ट में yours sincerely राम रजनी enclosed resume। enclosed resume। चलो अब हम रिज्यूमे की बात, क्योंकि अब यहीं से कंटिन्यू रहेगा बेटा, इसके आगे कंटिन्यू। ठीक है, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ तक बात समझ में आई पक्का। चलो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, एकदम आराम से बेटा, बहुत ज्यादा बर्डन लेके नहीं। ठीक है, आराम से अगर पढ़ोगे तो आराम से सब कुछ समझ में आएगा। बहुत इजी है, देखा नहीं कितना इजी है, प्रेशर नहीं लेने का। आपने देखा नहीं क्रिकेट में नर्वस 90 कैसे होते हैं। नर्वस 90 प्लस के बाद जब उनको सेंचुरी जब करनी होती है, 91, 92, 98, 99 के बाद सचिन तेंदुलकर कितनी बार आउट हुए, कम से कम एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है, लेकिन 98 और 100 के बीच में 4-5 बार आउट हुए। उसको हम बोलते हैं नर्वस 90। नर्वस 90, तो नर्वस 90 आपको नहीं लेना, बहुत ही एकदम अच्छे दिमाग से, एकदम फ्रेश होके, हल्के में, इजी वे में लोगे, सब कुछ समझ में आएगा। चलो फिर रिज्यूमे या सीवी या बायोडेटा जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट पहले ही बता चुका हूं, isn't it? चलो शुरू करते हैं। नेम राम रजनी, फादर्स नेम श्री A.K. वर्मा, सिंपल। DOB डेट ऑफ बर्थ 20th अक्टूबर 1983, सिंपल। अभी तक तो बात समझ में आ रही। आगे एड्रेस केशवपुरम, न्यू दिल्ली। मोबाइल नंबर जिससे कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं 981118। फिर इसके बाद आप जो भी नंबर है, क्योंकि आप अपना खुद की इंफॉर्मेशन अपना मोबाइल नंबर नहीं दोगे, क्रॉस x आप लिख दोगे। ईमेल, क्योंकि आपके यहाँ ये आपकी ईमेल आईडी होगी, जो भी उनका रिप्लाई आएगा, ठीक है, वो इसी पे आएगा। तो ईमेल आपका ramrajni198@gmail.com। ठीक है, ये आपका ईमेल आईडी। Then educational qualification, again I am telling you, this one is the most important part. Educational qualification box मैंने पहले से भी आपको बना के बता दिया था, फॉर्मेट मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। नेम ऑफ एग्जाम, कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं, कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन से बोर्ड या कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने क्वालिफाई किया है, पास किया है, ईयर किस ईयर में, एंड परसेंटेज। बस बहुत सिंपल है, 1 2 3 4। एक बार फिर से लर्न कर लो। नेम ऑफ एग्जाम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी, ईयर, परसेंटेज, बहुत ही सिंपल। चले आगे, जैसे नेम ऑफ एग्जाम 10th आपने कहां से पास की, किस बोर्ड से, CBSE बोर्ड से। किस ईयर में पास किया, 1998 में। कितनी परसेंटेज, 75। वेरी वेरी सिंपल, isn't it? है ना आसान। चलो 12th CBSE बोर्ड से 2000 में 72%। एंड BA DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पास किया 2003 में विद 62%। एंड MA भी आपने DU से किया 2005 में 58%। एक सिंपल सी बात है, अगर आप बोलोगे सर मुझे याद कैसे रहेगा 98 2000, अरे सिंपल सी बात है, आपने 10th में जो भी लिखा, 10th के 2 साल बाद आपकी 12th होती है, तो जो अब मैंने यहाँ पे 1998 लिखा हुआ है, 2 साल और ऐड कर दो, क्योंकि 10th के बाद 12th 2 साल की होती है ना। अगर आपने यहाँ पर 2000 लिखा है तो यहाँ पे 2 साल ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 2002। सिंपल, 2000 ऐड कर दिया। और BA आपको पता है बेटा 3 इयर्स का कोर्स होता है। BA कितने का होता है, 3 इयर्स का। और MA कितने का होता है, 2 इयर्स का। बस इतना, एक कॉमन सी बात है। 10th के बाद 12th 2 इयर्स बाद आता है, BA 3 इयर्स का कोर्स है, और MA 2 इयर्स का कोर्स है। दैट्स इट। और BEd भी 2 इयर्स का। ठीक बेटा, तो इस तरह से ये सिंपल सी बात है कि BA 3 इयर्स का कोर्स है और MA 2 इयर्स का, BEd 2 इयर्स का। तो इसके आप आराम से लगा सकते हो, लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। BEd 2003 62%, MA DU 2005 में 58%, एंड BEd DU से आपने 2007 में किया था 72%।
सिंपल, ये आपकी हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद थोड़ा सा हमारा बचता है वर्क एक्सपीरियंस, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, कहाँ कहाँ आपने पढ़ाया है, बिकॉज यू हैव बीन अप्लाइड हियर फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश। Work experience, I have been teaching in DAV Public School since July 2007 as TGT English. ठीक है, आपका हो गया वर्क एक्सपीरियंस। मैरिटल स्टेटस आपका है कि अनमैरिड, मैरिड। लैंग्वेजेस लोन, हिंदी, इंग्लिश। लास्ट हमारा है रेफरेंसेस, किसका रेफरेंस लेटर आपके पास है, आपके पास किसका अप्रोच है, किसकी पैरवी है। तो रेफरेंसेस हमारे पास है, नंबर 1 डॉक्टर GS संधू, उनका सेल फोन मोबाइल नंबर 9811 जो भी है 10 डिजिट्स का, HOD इंग्लिश, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और दूसरा हमारे पास रेफरेंस है श्री RK भदौरिया, उनका फोन नंबर, फाइनेंशियल एडवाइजर, ग्रासिम इंडिया मुंबई। तो इस तरह से दो आपके क्या थे रेफरेंसेस थे। तो इट वाज ऑल अबाउट लेटर और लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन 5 मार्क्स की। होपफुली कि आपको समझ में आएगा। और बेटा अगर फर्दर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशंस हो, कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट में आप नीचे लिख सकते हो, आपके सजेशंस को माना जाएगा। और उम्मीद है कि जो हमारे लेक्चर्स हैं कि जो आपको अच्छी तरह से समझ में आते होंगे। कोई सजेशन है आप मुझे लिखिए, आप मुझे बताइए और वीडियो अंत तक देखना। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।